दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1.36 है, 3 6 पर बार लगा है। इसको कह रहा है कि साधारण भिन्न में कितना होगा। ठीक, तो देखिए 1.36 का मतलब है एक से क्या है, ज़्यादा है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, अगर लिखा हुआ है 2 सही 1/2। ठीक, यदि मान लीजिए लिखा है कितना, 2 सही 1/2, इसका मतलब है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। ठीक, क्योंकि 2 दूनी 4 1 5/2, ये भी होगा 2 दूनी 4 1 5/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2। 5/2 का मतलब है आधा, 5 का आधा का मतलब हो गया 2.5। ठीक, 5 का आधा यानी 2.5 आ गया। ठीक, कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 सही 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5। 2 सही 1/2 को यदि हम 2.5 लिख सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 2.5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। जैसे 2.5 है, ठीक, 2.5 है तो इसका मतलब है इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2.5 है, 2.5 का मतलब है 5 का आधा है। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/2 और 2 सही 1/2। इसके बताने का ये अर्थ है, इसके पूरे का बताने का ये हमारा अर्थ है समझाने का, कि जो दशमलव के बाद लिखा गया है वो उससे उतना क्या है, ज़्यादा है। जैसे 1.36 लिखा गया है, इसका मतलब 1 से जो है ये क्या है, ज़्यादा है। तो हमें 0.36 बार जो लगा है इसको हमें सॉल्व करना होगा। फिर इसमें हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि इससे ये कितना है, ज़्यादा है। इस पर बार नहीं लगा है इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही लिख सकते हैं या 1 प्लस लिख दें, 1 प्लस लिख दें ऐसे। और 0.36 है, इसको आपको बताएगा जब बार लगा है तो सीधा लिखेंगे आप 36 और बटे में कितना हो जाएगा 99। दोनों अंक पर बार है इसलिए 2 बार 9 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको चाहे ऐसे लिखें हम, चाहे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 36/99 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये समझना है केवल आपको। ऐसे लिख देंगे तो काट देंगे, 3 1 कम 3 दूनी 6, या सीधा बड़े अंक से काट दीजिए, 9 चौक 36 और 11 नहीं 99 हो गया। इसको अब ये आ गया 1 सही 4/11 और 11 1 कम 11 और 11 में 4 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 15। अब इसको हम लिख सकते हैं 15/11। अब 15/11 आ गया, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15/11, क्योंकि अब ये साधारण भिन्न के रूप में क्या हो गया, बदल दिया गया। ठीक, बदल दिया गया। ऐसे यहाँ से भी हम कर सकते हैं 9 चौक 36 11, फिर 11 1 कम 11, ये और ये दोनों कहने का मतलब सेम है, 1 + 36/99 या 1 सही 36/99। तो इसको हम ऐसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसीलिए ये आपको बताया गया समझने के लिए। तो ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0.4 है, 4 है, 4 है, 7 है। ठीक, 7 7 7 है, 7 7 7 7। देखिए डॉट 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 लगा है, अनंत तक है, तो इसका मतलब आप 4 5 7 लिख सकते हैं। ठीक, अनंत तक है 0.4777। इसको कह रहा है आपको साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक, तो आपको देखने से ही क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4। ठीक, और 7 लिखकर 7 के ऊपर बार लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 7 ही क्या हो रहा है, 7 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, 7 को ही दोहराया जा रहा है, बार बार लिखा जा रहा है, 7 ही बार बार आ रहा है। ठीक, 4 7 दोनों पर हम नहीं लगाएंगे, बार हम दोनों पर नहीं लगाएंगे, इसलिए क्योंकि केवल 7 को बार बार लिखा जा रहा है, 4 को एक ही बार लिखा गया है। ये ऐसे लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब आपको बताया गया, यहाँ लिखेंगे 47 या 47, माइनस कर लेंगे 4। क्यों, क्योंकि 4 पर बार नहीं लगा, उसको माइनस करेंगे, बटे 4 7 2 9 आएगा कि 1 9, 1 पर बार लगा एक संख्या पर इसलिए 1 9 को लिखेंगे, एक संख्या पर नहीं बार लगा है इसलिए 1 0 लिख लेंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 4 घट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 43 और बटे में आ जाएगा 90। कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला देखिए, ये हो जाएगा 43/90, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0.111 है और
ठीक, डॉट 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 लगा है तो आप 4-5 बार 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कह रहा है कि इतना बराबर, आपसे कह रहा है कि इतना बराबर है 1/9 के। ठीक है, 0.111 डॉट 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 बराबर 1/9। तो आपसे कह रहा है कि 0.444 डॉट 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 डॉट, ठीक, बराबर कितना का होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/9 के होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/9 के, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सेम उसी तरह है, इसको हमें साधारण भिन्न में लिखना है तो 0.4444 आ रहा है ऐसे। ठीक, डॉट 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 कर लेंगे अनंत तक। ठीक, देखिए 4 ही आ रहा है लगातार, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 और इसके ऊपर बार लगा दें, बस ये हो गया पूरा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब अगली लाइन में देखिए 1 अंक पर बार लगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/9, कटेगा नहीं, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो डायरेक्ट ही लिख सकते थे, लेकिन सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर कर लिख लेंगे। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। 5-4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसको बहुत ध्यान समझना होगा। ये दिया है 0 पॉइंट में है 1 और इस पर लगा है बार, ये इसका है होल स्क्वायर। ठीक, बड़े मझले ब्रैकेट में लगा है 1-9, 1-9 है, फिर छोटे ब्रैकेट में है 0 और फिर माइनस है 1 है, फिर 6 है, इस पर लगा है बार, फिर ब्रैकेट बंद है, इस होल स्क्वायर है और फिर ये है। ठीक, इसको देखिए सॉल्व करना है, इसको सरल करना है, तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए 0.1 पर बार लगा है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/, में लिख सकते हैं 9, क्योंकि बार के बटे में आ जाएगा 9। होल स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर ऐसे लिख दें, मझला ब्रैकेट लगा दें। अब ब्रैकेट के अंदर वाला हमें पहले सॉल्व करना होगा, क्योंकि सरलीकरण का रूल ही है। ठीक, मझले ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा और इसमें ये सॉल्व करना होगा, तो इधर वाला ऐसे लिख देंगे। इधर आएंगे, इधर देखिए यहाँ लिखा है 0 माइनस, ठीक है 0, ये दशमलव है भाई। ठीक, 0 है, ये 0.16 पर बार लगा है। ठीक, देखिए इसको लिखेंगे पहले 16, फिर माइनस करेंगे 1, क्यों, क्योंकि 1 पर बार नहीं लिखा है, 16 लिखकर 1 को घटाएंगे, बटा लिखेंगे, 1 अंक पर बार लगा है, 1 9 नीचे आएगा, 1 अंक पर नहीं लगा है तो 1 0 आ जाएगा। अब फिर इसको ऐसे बंद कर कर इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ये ऐसे बंद कर देंगे। ठीक, अब चाहें तो आप 16 में से घटाकर 15/90 कर दें और 15×6 90, 1/6 का स्क्वायर कर दें डायरेक्ट, लेकिन हम अगली लाइन में कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/981। ठीक, और यहाँ से मझले ब्रैकेट में लिख लेंगे 1-9, छोटे ब्रैकेट में लिख लेंगे 15/90 आ जाएगा, 16 में से 1 गया 15/90, इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, काट लेंगे, 1/6 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हो जाएगा 1/6, 1/6 का वर्ग का मतलब 1/6 कर लीजिए, अभी ऐसे ही लिख लीजिए, एक लाइन और देख लीजिए, 1 हो गया 81। ठीक, मझले ब्रैकेट में लिख देंगे 1-9 और यहाँ 1/6 है, इसका मतलब है वर्ग है, तो 1 में लिख लेंगे कितना, 36। ठीक, इससे हो रहा है क्या, गुणा। अब ये ऐसे आ गया, तो 9 1 कम 9/36 हो जाएगा, यानी 9 चौक 36, 1/4, एक सही 1/4 इधर आ गया। ठीक, और यहाँ है 1/81, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये मझले ब्रैकेट में है तो इसको मझला ब्रैकेट ही लगाएंगे। अब 4 में 4 1 कम 4 में से 1 गया, 3/4 आ जाएगा, यानी 3/4 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ गुणा है और यहाँ आ जाएगा 1/81। ठीक, देखिए 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 4 से 27 में गुणा कर लेंगे तो 25 चौका 100, 2 चौका 8, 108 आ जाएगा, ये बराबर हो गया 1/108 के, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसको इतना लंबा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करना पड़ा क्योंकि एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको यहीं से कर लेते, जैसे ही 16 - 1/90 हुआ, 15/90 1/6 हो जाता, यहीं से 1/36 कर लेते और 9 से 9 चौक 36, 1 - 1/4, 3/4 हमें यहीं पर मिल जाता इतने को सॉल्व करने पर, और 1/81 से क्या गुणा करा देते। ठीक, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।